आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा परमेश्वर जो सामर्थ्य है वह अनुग्रहकारी और जीवता परमेश्वर और जीवतों के बीच में वास करते हैं। तो धन्यवाद देती हूँ हमारे परमेश्वर यहोवा का, जो हमें हर रोज एक नए दिन के साथ ब्लेस करते हैं। तो आज मैं प्रभु का एक और सुंदर वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो हम सबके लिए है। प्रभु का वचन हमें क्या कहते हैं, आइए हम देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसकी 13 वर्ष में ऐसे लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए। तो सचमुच प्रभु ने हमें अपने लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु को जानते हैं, उन्हें प्रभु ने बोला है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो सच में जो लोग अपने जीवन में नमक को रखते हैं, प्रभु ने कितनी अच्छी चीज की, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके साथ अपने लोगों को कंपेयर किया हुआ है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का स्वाद सचमुच हर चीज में टेस्ट को लाता है। ऐसे जिनके जीवन में प्रभु का वचन है, सचमुच वो लोगों के जीवन में, जिंदगी में टेस्ट को ले आता है। तो आज हमें भी अपने जीवन में उस वचन के टेस्ट को रखना है, उस नमक को रखना है जो प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं। अगर आप देखा जाए तो जैसे वुमेन्स को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो घर में खाना बनाती हैं, तो उन्हें ये एक्सपीरियंस है कि जब वो कोई वेजिटेबल बनाए, अगर उसमें नमक कम हो तो भी वो किसी काम की नहीं, अगर उसमें ज्यादा हो तो वो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। तो आज हमें अपने जीवन को देखने की जरूरत है कि हमें अपने में नमक रखना है, उस टेस्ट को, परमेश्वर के उस वचन को अपने जीवन में रखना है जो प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं। तो सचमुच हमें वचनों में बने रहने की जरूरत है, क्योंकि वचन का जो टेस्ट है वो हमारे जीवन में खुशहाली को, आनंद को, शांति को और सचमुच हमारे जिंदगी में बड़े बदलाव को लेकर आता है। तो सचमुच उस नमक को, जो प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाए। आगे लिखा है कि फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वे बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो सचमुच जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता। बस इंसान के पास वही एक रास्ता रहता है कि ये इस चीज को फेंक दिया जाए। तो ऐसे जो इंसान अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में नमक को नहीं रखते, उनका हाल प्रभु कहता है ऐसा है कि उसके पास फिर कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो आज हमें अपने जीवन को देखने की जरूरत है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। अच्छे नमक में आते हैं, जो मनुष्यों के पैरों तले रौंदे जाने वाला नमक है, उसमें आते हैं। आज हमें अपने जीवन में एक नमक रखने की जरूरत है, जो सब टेस्ट होता है, जो टेस्ट लाता है, तो जो हरेक की जिंदगी में खुशी को लाए, फल को लाए, वो नमक हमने अपने जीवन में रखना है। दूसरा हम इसकी 14 वर्ष में देखेंगे, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो सचमुच जो नगर, प्रभु का वचन कहता है, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, क्योंकि उसे कोई भी छिपा नहीं सकता। और जिसके अंदर वचन है वो लोग छिप नहीं सकते। वो परमेश्वर का वचन दूसरों को बताने में ये अच्छा समझते हैं कि हम दूसरों को, जो अगर हमारे अंदर चानन है तो हम दूसरों को भी चानन दिखा सकें। अगर हमारे अंदर कुछ है तो हम दूसरों को बता सकें, लोगों के लिए भलाई के काम कर सकें। क्योंकि प्रभु का वचन हमें यही सिखाते हैं कि दूसरों की भलाई करना, दूसरों से प्रेम करना। तो प्रेम जो सबसे उत्तम है, प्रभु इन वचनों के द्वारा सिखाते हैं कि हमें अपने में नमक रखना है, ताकि हम उस प्रभु के उस फल को पाएं जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखा हुआ है। तो कहते हैं कि जो लोग दिया जलाकर नीचे नहीं, टेबल के नीचे नहीं, बल्कि ऊपर रखते हैं, ताकि दूसरों को, आने जाने वालों को रोशनी मिल सके।
तो जो वचन है हमारे अंदर हमें दूसरों को बताने की जरूरत है, ताकि लोग उस चानन में आ जाए जो प्रभु प्रभु हमें दिखाते हैं। जो चानन प्रभु ने हमें दिया है हम दूसरों को भी दिखा पाए। तो वो चानन हमें दूसरों को दिखाने के लिए, वो रास्ता प्रभु का जो अद्भुत रास्ता है, जो प्रभु के वचन के अनुसार है, उसमें चलने की हमें दूसरों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। बार प्रभु का वचन कहते हैं कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। तो सचमुच हमें बताने की जरूरत है। तो आइए हम प्रभु के इन वचनों के अनुसार चलने में पूरी कोशिश करें, ताकि हम भी जगत की ज्योति बने। क्योंकि प्रभु का वचन हमें कहे तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। और सचमुच ज्योति जो है वो चमकती है, वो सचमुच चमकने के काम आती है। तो हमें प्रभु के राह को तैयार करने की, प्रभु के रास्तों पे चलने की और उस ज्योति में चमकने की जरूरत है जो प्रभु हमें कहते हैं। प्रभु इन वचनों के अनुसार आप सबको ब्लेस करे। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा परमेश्वर जो सामर्थ्य है वह अनुग्रहकारी और जीवता परमेश्वर और जीवतों के बीच में वास करते हैं। तो धन्यवाद देती हूँ हमारे परमेश्वर यहोवा का, जो हमें हर रोज एक नए दिन के साथ ब्लेस करते हैं। तो आज मैं प्रभु का एक और सुंदर वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो हम सबके लिए है। प्रभु का वचन हमें क्या कहते हैं, आइए हम देखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसकी 13 वर्ष में ऐसे लिखा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए। तो सचमुच प्रभु ने हमें अपने लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु को जानते हैं, उन्हें प्रभु ने बोला है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो सचमुच जो लोग अपने जीवन में नमक को रखते हैं, प्रभु ने कितनी अच्छी चीज की, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसके साथ अपने लोगों को कंपेयर किया हुआ है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का स्वाद सचमुच हर चीज में टेस्ट को लाता है। ऐसे जिनके जीवन में प्रभु का वचन है, सचमुच वो लोगों के जीवन में, जिंदगी में टेस्ट को ले आता है। तो आज हमें भी अपने जीवन में उस वचन के टेस्ट को रखना है, उस नमक को रखना है जो प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं। अगर आप देखा जाए तो जैसे वुमेन्स को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है जो घर में खाना बनाती हैं। तो उन्हें ये एक्सपीरियंस है कि जब वो कोई वेजिटेबल बनाए, अगर उसमें नमक कम हो तो भी वो किसी काम की नहीं, अगर उसमें ज्यादा हो तो वो बिल्कुल ही बेकार हो जाती है। तो आज हमें अपने जीवन को देखने की जरूरत है कि हमें अपने में नमक रखना है, उस टेस्ट को, परमेश्वर के उस वचन को अपने जीवन में रखना है जो प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं। तो सचमुच हमें वचनों में बने रहने की जरूरत है, क्योंकि वचन का जो टेस्ट है वो हमारे जीवन में खुशहाली को, आनंद को, शांति को और सचमुच हमारे जिंदगी में बड़े बदलाव को लेकर आता है। तो सचमुच उस नमक को, जो प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, और नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाए। आगे लिखा है कि फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वे बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो सचमुच जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता। बस इंसान के पास वही एक रास्ता रहता है कि ये इस चीज को फेंक दिया जाए। तो ऐसे जो इंसान अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में नमक को नहीं रखते, उनका हाल प्रभु कहता है ऐसा है कि उसके पास फिर कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तो आज हमें अपने जीवन को देखने की जरूरत है कि हम किस किस कैटेगरी में आते हैं। अच्छे नमक में आते हैं, जो मनुष्यों के पैरों तले रौंदे जाने वाला नमक है, उसमें आते हैं। आज हमें अपने जीवन में एक नमक रखने की जरूरत है जो सब टेस्ट होता है, जो टेस्ट लाता है, तो जो हरेक की जिंदगी में खुशी को लाए, फल को लाए, वो नमक हमने अपने जीवन में रखना है। दूसरा हम इसकी 14 वर्ष में देखेंगे, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता
और जो लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो सचमुच जो नगर, प्रभु का वचन कहता है, जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, क्योंकि उसे कोई भी छिपा नहीं सकता। और जिसके अंदर वचन है वो लोग छिप नहीं सकते। वो परमेश्वर का वचन दूसरों को बताने में ये अच्छा समझते हैं कि हम दूसरों को, जो अगर हमारे अंदर चानन है तो हम दूसरों को भी चानन दिखा सके। अगर हमारे अंदर कुछ है तो हम दूसरों को बता सके, लोगों के लिए भलाई के काम कर सके, क्योंकि प्रभु का वचन हमें यही सिखाते हैं कि दूसरों की भलाई करना, दूसरों से प्रेम करना। तो प्रेम जो सबसे उत्तम है, प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा सिखाते हैं कि हमें अपने में नमक रखना है, ताकि हम उस प्रभु के उस फल को पाएं जो प्रभु ने अपने लोगों के लिए रखा हुआ है। तो कहते हैं कि जो लोग दिया जलाकर नीचे नहीं, टेबल के नीचे नहीं, बल्कि ऊपर रखते हैं, ताकि दूसरों को, आने जाने वालों को रोशनी मिल सके। तो जो वचन है हमारे अंदर, हमें दूसरों को बताने की जरूरत है, ताकि लोग उस चानन में आ जाए जो प्रभु हमें दिखाते हैं। जो चानन प्रभु ने हमें दिया है, हम दूसरों को भी दिखा पाए। तो वो चानन हमें दूसरों को दिखाने के लिए, वो रास्ता प्रभु का जो अद्भुत रास्ता है, जो प्रभु के वचन के अनुसार है, उसमें चलने की हमें दूसरों को अप्रिशिएट कर सकते हैं। मार्ग, प्रभु का वचन कहता है कि मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ। तो सचमुच हमें बताने की जरूरत है। तो आइए हम प्रभु के इन वचनों के अनुसार चलने में पूरी कोशिश करें, ताकि हम भी जगत की ज्योति बने, क्योंकि प्रभु का वचन हमें कहेगा तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। और सचमुच ज्योति जो है वो चमकती है, वो सचमुच चमकने के काम आती है। तो हमें प्रभु के राह को तैयार करने की, प्रभु के रास्तों पे चलने की और उस ज्योति में चमकने की जरूरत है जो प्रभु हमें कहते हैं। प्रभु इन वचनों के अनुसार आप सबको ब्लेस करें। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह।